Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's current affair. With respect to Char Dham Marg विकास परियोजना, choose the incorrect statement. Incorrect statement पूछ रहा है, okay? Incorrect statement. It was started in 2016 and is now nearing completion. Yes, 2016 में स्टार्ट किया गया था, अब ये कंप्लीट होने को आया है. दिस इज़ राइट. It is implemented by 3 executive agencies of Ministry of Road Transport and Highway. Yes, this is also right. Road Transport Highway ये ministries इसको agencies इसको implement कर रही हैं. Slope displacement is one of the red flag of the project. Yes, this is also right. The entire length of the highway will be 3 landed. देखिए 3 landed नहीं है, ये 2 landed है. Okay, TWO2. So D is wrong. तो इसमें incorrect पूछ रहा है, तो incorrect कौन सा है? D है. Next question. Recently, PVTG, particularly Vulnerable Tribal Groups Development Mission, was started by Prime Minister Narendra Modi. From which state? तो PVTG डेवलपमेंट मिशन ये स्टार्ट किया गया PM मोदी के द्वारा झारखंड राज्य में. और कब स्टार्ट किया गया? 15 नवंबर को. और 15 नवंबर को क्या मनाया जाता है? जयंतिया गौरव दिवस. बिरसा मुंडा की जयंती थी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. By whom was the famous painting Woman with a Watch created? Woman with a Watch created by Pablo Picasso. Okay. Next question. Recently, from which country is India purchasing Igla S anti-aircraft missile? Igla S anti-aircraft missile ये परचेज किया जा रहा है कौन सी कंट्री के द्वारा? ये परचेज किया जा रहा है रशिया के द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अयान मोबाइल ऐप? अयान मोबाइल ऐप लॉन्च किया जा रहा है केरला के द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर वॉज द इस्लामिक अरब समिट हेल्ड रिसेंटली? इस्लामिक अरब समिट हुआ था रियाद में. Next question. Recently, it has been decided to remove which tree of India from the review of significant trade of sites. Review of significant trade of sites से किस ट्री को रिमूव किया गया है? तो ये है रेड सैंडर्स. What is the name of the new talk show recently started by स्मृति ईरानी? स्मृति ईरानी के द्वारा जो टॉक शो लाया गया है उसका नाम क्या है? इसका नाम है बी न्यू थिंकिंग न्यू स्टोरी ए रेडियो जर्नी विथ स्मृति ईरानी. न्यू थिंकिंग न्यू स्टोरी ए रेडियो जर्नी विथ स्मृति ईरानी. नेक्स्ट क्वेश्चन. विंडफॉल टैक्स रिसेंटली सीन इन न्यूज़ मीन्स. विंडफॉल टैक्स रिलेटेड है ये हायर टैक्स ऑन प्रॉफिट दैट रिजल्ट फ्रॉम ए सडन विंडफॉल अगेन टू ए कंपनी. जब कोई कंपनी को अचानक से कोई सडन गेन हो जाता है, कोई प्रॉफिट हो जाता है, तो उस पर जो हायर टैक्स लगाया जाता है उसकी प्रॉफिट पे, उसी को विंडफॉल टैक्स कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. Consider the following statement. In 2018, the SC struck down a colonial era law that made adultery punishable. Yes, 2018 में SC के द्वारा जो adultery को punishable बनाता था उसको struck down किया गया. This is right. Section 497 of the Indian Penal Code commands married couple to remain loyal to each other. Yes, सेक्शन 497 कहता है कि मैरिड कपल को एक दूसरे के ऊपर लॉयल होना चाहिए. अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 198 क्लॉज 2 ऑफ द CRPC क्रिमिनल पेनल कोड, द हस्बैंड अलोन कुड कंप्लेन अगेंस्ट एडल्ट्री
जो सेक्शन 198 क्लॉज 2 में लिखा था कि हस्बैंड जो है वो अलोन, वो अकेले ही कंप्लेन कर सकता है एडल्ट्री, अगर उसकी महिला, उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के साथ कोई संबंध रखती है तो वो उस जो अन्य पुरुष है उसके ऊपर कंप्लेन कर सकता है। ये था इस सेक्शन में, तो दिस इज़ ऑल्सो राइट। तो इसमें पूछ क्या रहा है, हाउ मैनी स्टेटमेंट गिवन इज आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो सारे करेक्ट हैं, तो आंसर होगा डी, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। ओके, Where will the United Nations Framework Convention for Climate Change UNFCCC Conference of Parties 28 COP28 Summit be hosted? UNFCCC का COP28 समिट कहाँ पे होस्ट किया जाएगा? तो ये होस्ट किया जाएगा दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू एक्सरसाइज मित्र शक्ति। मित्र शक्ति एक्सरसाइज के लिए कौन सा करेक्ट है? तो इसमें करेक्ट है, इट इज़ एन एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। ये इसका 9th एडिशन हो रहा है। ओके, 9th। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन का हेडक्वार्टर है देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू सागर कवच एक्सरसाइज। सागर कवच एक्सरसाइज के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें पूछ रहा है? करेक्ट है। ओके, इट इज़ सेमी एनुअल एक्सरसाइज कोऑर्डिनेटेड बाय इंडियन कोस्ट गार्ड। यस, सेमी एनुअल एक्सरसाइज है, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा किया जाता है। राइट। इट इज़ एम टू डेवलप यूनिफाइड अप्रोच टू फोर्टिफाई इंडियाज कोस्टल डिफेंस। यस, ये इंडिया कोस्टल डिफेंस को फोर्टिफाई करने के लिए बनाया गया है। दिस इज ऑल्सो राइट। तो बोथ 1 and 2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू नाइपर रिवर। नाइपर, यहाँ डी साइलेंट है। ओके, नाइपर रिवर के लिए कौन सा करेक्ट है? 4th लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप। यस, ये 4th लॉन्गेस्ट है। इट ऑरिजिनेट इन रशिया इन लो वैल्डे हिल्स वेस्ट ऑफ मॉस्को। This is also right. Located in Eastern Europe. This is also right. So the answer is D. Answer D right है। Recently, Yuva Sangam portal was launched. It is related to which of the following? Yuva Sangam portal related है build close ties between the youth of the Northeast region and rest of India. Consider the following statement with reference to India International Science Festival. India International Science Festival के लिए ये statements देखने हैं। It is an initiative of the Ministry of Science and Technology and Ministry of Culture and देखिए ये क्वेश्चन गलत है, Ministry of Culture इसमें नहीं है। इसमें कौन कौन सी मिनिस्ट्री है? इसमें है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, पार्टनरशिप विद विज्ञान भारती। ओके, तो दिस इज रॉन्ग। इट इज़ एन एनुअल इवेंट। यस, दिस इज राइट। सो इसमें पूछ रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? ओनली 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द फाउंडर ऑफ बीकानेर वाला पास्ट अवे, व्हाट इज हिज नेम। बीकानेर वाला का नाम क्या, बीकानेर वाला का फाउंडर का नाम क्या है? ये है केदारनाथ अग्रवाल। That's all for today. If you like my video, please like, comment, share and subscribe. Thank you.